हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। और देखिए, आज हम लोग चल रहे हैं 8 क्लास की पाठ जो है 10.1 चालू करने। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया मान ज्ञात कीजिए, तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 का पावर कितना -3। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसको आपको बनाना है तो सबसे आसान विधि यही है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 का पावर -3 है। अगर माइनस को प्लस करना होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो नीचे क्या है 1 है। अब इसको ऐसे कर दीजिए। अच्छा देखिए, और जो नीचे वाला हर एक माने इसको ऊपर कर देंगे और नीचे वाला क्या करेंगे ऊपर वाले का, यानी हर को अंश में अंश को हर में कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो है आपको ऐसा दिख रहा है, फॉर्मूला एक पता है a बटा b का पावर होता है n। इसका मतलब होता है a का पावर n और b का पावर b का होता है n होता है। इसीलिए इस पर फॉर्मूला बैठाएंगे तो a का पावर 3 भी होगा और 2 का पावर भी क्या होगा 3। अब इसका मतलब है कि 1 का क्यूब करेंगे 3 बार, तो 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 और बटा 2 गुना 2 को भी 3 बार लिखेंगे आराम से। 1 के कम 1 और 2 गुना 4 4 दूनी 8, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा 1/8। ठीक है। अभी इसके पहले इसका प्रश्न है कि आप लोग देखे हैं, इसमें भी वही करना है। ये सेम क्वेश्चन हो गया, क्योंकि प्रश्न एक का ही क्वेश्चन 2 है इसमें दिया है कि क्या करेंगे 4 के पावर कितना है -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। और अब जानते हैं कि माइनस अगर पावर हो उसको प्लस करना होगा तो हर को अंश में कर देंगे, अंश को यानी उलट देंगे सीधे, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 4, तो ये पावर में से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका फॉर्मूला आता है a बटा b का पावर कितना होता है n, कि जैसा दिख रहा है ना, जैसे 1/4 है तो a मान लेंगे, a का b मान लेंगे 4, तो ये पावर की n का मान कितना है 3, तो इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि a का पावर भी n हो जाएगा, b का पावर भी n हो जाएगा। इसीलिए यानी 1 का पावर भी कितना होगा 3 और 4 का पावर भी कितना होगा 3। 1 को भी 3 बार लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ 4 को भी कितना बार लिखेंगे 3 बार। अब देखो 1 के कम 1, 1 के कम 1, फिर 4 के कम 4 16 चौका 64, यानी आपका इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 1/64। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसकी शर्ट भी मार सकते हैं। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। और देखिए, आज हम लोग चल रहे हैं 8 क्लास की पाठ जो है 10.1 चालू करने। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया मान ज्ञात कीजिए, तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 का पावर कितना -3। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसको आपको बनाना है तो सबसे आसान विधि यही है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 का पावर -3 है। अगर माइनस को प्लस करना होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो नीचे क्या है 1 है। अब इसको ऐसे कर दीजिए। अच्छा देखिए, और जो नीचे वाला हर एक माने इसको ऊपर कर देंगे और नीचे वाला क्या करेंगे ऊपर वाले का, यानी हर को अंश में अंश को हर में कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो है आपको ऐसा दिख रहा है, फॉर्मूला एक पता है a बटा b का पावर होता है n। इसका मतलब होता है a का पावर n और b का पावर b का होता है n होता है। इसीलिए इस पर फॉर्मूला बैठाएंगे तो a का पावर 3 भी होगा और 2 का पावर भी क्या होगा 3। अब इसका मतलब है कि 1 का क्यूब करेंगे 3 बार, तो 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 और बटा 2 गुना 2 को भी 3 बार लिखेंगे आराम से। 1 के कम 1 और 2 गुना 4 4 दूनी 8, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा 1/8। ठीक है। अभी इसके पहले इसका प्रश्न है कि आप लोग देखे हैं, इसमें भी वही करना है। ये सेम क्वेश्चन हो गया, क्योंकि प्रश्न एक का ही क्वेश्चन 2 है इसमें दिया है कि क्या करेंगे 4 के पावर कितना है -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। और अब जानते हैं कि माइनस अगर पावर हो उसको प्लस करना होगा तो हर को अंश में कर देंगे, अंश को यानी उलट देंगे सीधे, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 4, तो ये पावर में से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका फॉर्मूला आता है a बटा b का पावर कितना होता है n, कि जैसा दिख रहा है ना, जैसे 1/4 है तो a मान लेंगे, a का b मान लेंगे 4, तो ये पावर की n का मान कितना है 3, तो इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि a का पावर भी n हो जाएगा, b का पावर भी n हो जाएगा। इसीलिए यानी 1 का पावर भी कितना होगा 3 और 4 का पावर भी कितना होगा 3। 1 को भी 3 बार लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ 4 को भी कितना बार लिखेंगे 3 बार। अब देखो 1 के कम 1, 1 के कम 1, फिर 4 के कम 4 16 चौका 64, यानी आपका इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 1/64।
चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और अभी जो है प्रश्न एक का आप लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं। इसमें इस तरह क्वेश्चन बोला है कि -3 का पावर कितना, -4। तो ये भी जो है इसका भी पावर क्या है, माइनस में दिया है। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और ये -4 दिया है। अब ये अगर ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस नीचे चला जाएगा तो ये पावर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब ये इसके फार्मूला के जैसा दिख रहा है, a/b का पावर कितना, n। इसका मतलब होता है a का पावर n में b का पावर भी n। अब देखो, यानी 1 का पावर भी यहाँ 4 होगा और -3 का पावर भी क्या होगा, 4। इसका मतलब है कि अगर आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 4 होता है तो उसका भी क्या करते हैं, उसको 4 बार लिखते हैं, या जितना पावर होगा उतना बार लिखते हैं। तो 1 को 4 बार लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, और -3 गुना -3 गुना -3 और गुना -3। अब देखो 1 एकम में करेंगे तो 1 होएगा, चाहे दुनिया में कितना हो, 100 गुना कर हमेशा 1 ही आता है। और यहाँ पर 3 3 9 9 3 27 27 3 81, और माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। यानी जब जुड़ा रहेगा पावर 4 है तो हमेशा प्लस में आएगा, 3 रहता है तो माइनस होता, यानी 1/81 आपका राइट आंसर हुआ इस प्रश्न के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, जो प्रश्न 1 है इसका इसी का 3 वो हम लोग पहले हल कर चुके हैं। ये चौथा है, इसी में का है। ये भी बोला है कि 2 को -2 का पावर कितना, -3। तो इसको बनाने का एक ही फंडा है, -2 का पावर कितना, 3 -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या, हर में 1 होता है। अब इसको 1 ऊपर कर देंगे -2 तो ये पावर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर वही वाला कहानी हो गया, a/b का फॉर्मूला क्या होता है, n होता है, यानी a के पावर n और b के पावर n। तो चलिए 1 का पावर भी कितना, 3, और -2 का पावर भी कितना होता है, 3। अब 1 का पावर 2 नहीं, इसका मतलब कितना बार लिखेंगे इसको, 3 बार। और यहाँ पर -2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार। अब गुना कीजिए, 1 के एकम 1 और 2 दूना 4 4, ये सॉरी 2 है, 2 दूना 4 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। आप जानते हैं कि अगर बोले हैं कि पावर अगर यहाँ पर 3 होगा यानी विषम संख्या होगा तो हमेशा ऋणात्मक आएगा, और यहाँ पर प्लस होगा। इसे सम संख्या जैसे मान लें 4 6 8 हो तो हमेशा पावर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 होना -8। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं तो माइनस कभी भी हर में माइनस देते हैं, 1 चलेगा ऊपर और 1 कितना हो जाएगा, 8। ये राइट का आंसर हुआ। अगर आपको अच्छा लगे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। सो थैंक यू। अभी जो है प्रश्न 1 का आप लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं। इसमें इस तरह क्वेश्चन बोला है कि -3 का पावर कितना, -4। तो ये भी जो है इसका भी पावर क्या है, माइनस में दिया है। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और ये -4 दिया है। अब ये अगर ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस नीचे चला जाएगा तो ये पावर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब ये इसके फार्मूला के जैसा दिख रहा है, a/b का पावर कितना, n। इसका मतलब होता है a का पावर n में b का पावर भी n। अब देखो, यानी 1 का पावर भी यहाँ 4 होगा और -3 का पावर भी क्या होगा, 4। इसका मतलब है कि अगर आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 4 होता है तो उसका भी क्या करते हैं, उसको 4 बार लिखते हैं, या जितना पावर होगा उतना बार लिखते हैं। तो 1 को 4 बार लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, और -3 गुना -3 गुना -3 और गुना -3। अब देखो 1 एकम में करेंगे तो 1 होएगा, चाहे दुनिया में कितना हो, 100 गुना कर हमेशा 1 ही आता है। और यहाँ पर 3 3 9 9 3 27 27 3 81, और माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। यानी जब जुड़ा रहेगा पावर 4 है तो हमेशा प्लस में आएगा, 3 रहता है तो माइनस होता, यानी 1/81 आपका राइट आंसर हुआ इस प्रश्न के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, जो प्रश्न 1 है इसका इसी का 3 वो हम लोग पहले हल कर चुके हैं। ये चौथा है, इसी में का है। ये भी बोला है कि 2 को -2 का पावर कितना, -3। तो इसको बनाने का एक ही फंडा है, -2 का पावर कितना, 3 -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या, हर में 1 होता है। अब इसको 1 ऊपर कर देंगे -2 तो ये पावर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर वही वाला कहानी हो गया, a/b का फॉर्मूला क्या होता है, n होता है, यानी a के पावर n और b के पावर n। तो चलिए 1 का पावर भी कितना, 3, और -2 का पावर भी कितना होता है, 3। अब 1 का पावर 2 नहीं, इसका मतलब कितना बार लिखेंगे इसको, 3 बार। और यहाँ पर -2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार। अब गुना कीजिए, 1 के एकम 1 और 2 दूना 4 4, ये सॉरी 2 है, 2 दूना 4 4 दूनी 8,
और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। आप जानते हैं कि अगर बोले हैं कि पावर अगर यहाँ पर 3 होगा यानी विषम संख्या होगा तो हमेशा ऋणात्मक आएगा, और यहाँ पर प्लस होगा। जैसे सम संख्या जैसे मान लें 4, 6, 8 हो तो हमेशा पावर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 होना -8। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं तो माइनस कभी भी हर में माइनस देते हैं, एक चलेगा ऊपर और 1 बटे कितना हो जाएगा 8। ये राइट आपका आंसर हुआ। अगर आपको अच्छा लगे इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। सो थैंक यू।